बीजेपी के मंत्रियों को इतनी बुरी आदत हो गई है, जिस प्रकार वो देश को धर्म में बांट रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वो आर्मी को भी धर्म में बांटने लगे हैं। ये सबके लिए सोचते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका मुसलमानों का विनाश। बहुत बड़ा गलत बोले हैं। सोफिया के तो बोले हैं पूरे भारतवर्ष के महिलाओं के लिए गलत बोले हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत ही घटिया, बहुत ही निंदनीय। इस्तीफा तुरंत उनका ले लेना चाहिए और तुरंत उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। बीजेपी सरकार जो है खास तौर से मुसलमानों के लिए नफरती ही वाली सरकार ऐसा नहीं है उसी पे वो राज कर रहे हैं। ये सूफिया कुरैशी पे मंत्री हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के विजय साहब, उन्होंने कोई विवादित बयान दे दिया, क्या सोचते हैं आप? हाँ, मैंने उनका बयान सुना। सबसे पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, सबसे पहले तो उनको ये सीख लेनी चाहिए कि देश के मामलों में, खासतौर पर डिफेंस के, आप सत्ता में हैं तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप चीज़ों को सही से रखें और संभाल के रखें और संभाल के आप बोले। क्यों आप आर्मी में फिर से आप धर्मवाद घुसा दे रहे हो? धर्म के नाम पे एक जगह पूछ के मारा जाता है, आप फिर आप धर्म में आप आर्मी को भी डिवाइड कर दे रहे हैं। आर्मी का काम है इस देश को सुरक्षा देना, डिफेंस देखना, आप उनको उनका काम करने दीजिए, उनके वो धर्म में मत बांटिए। लेकिन बीजेपी के मंत्रियों को इतनी बुरी आदत हो गई है, जिस प्रकार वो देश को धर्म में बांट रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वो आर्मी को भी धर्म में बांटने लगे हैं। तो ये मैं पूरी देश की जनता जिस मामले में ना हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं हर जगह, वो हिंदू राष्ट्र, देखिए इनके एक छलावा है। सबसे ज़्यादा अगर जो भारतीय जनता पार्टी ने किसी का नुकसान किया तो हिंदुओं का नुकसान किया है। आज मेरे जैसा युवा जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं आगे क्या करना है। हमारे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको करना है, गजब आदमी है। मोदी जी ने कहा है स्वरोजगार कीजिए, पकौड़ा पकौड़ी समोसा ये सब उन्होंने बोला है। वो क्यों नहीं मोदी जी जैसा को चलवा दे रहे हैं पकौड़ा? क्यों नहीं मंत्रियों के लड़कों को, क्यों वो जा रहे हैं विदेश पढ़ने? पैसा उनके पास जा रहे हैं तो ये पैसा जनता कमाए हैं, जनता का लूटा हुआ पैसा है। कमाने लूट बोलते हैं आप, वो मेहनत की कमाई है। बिल्कुल हम लूट बोल देंगे, क्यों नहीं हम लूट बोलेंगे? दिन रात कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो दिन रात कितना कमा रहे हैं ये पूरी देश की जनता जानती है। और इसीलिए इस बार केंद्र सरकार का क्या हश्र हुआ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, आपने देखा होगा। नहीं, उनकी सरकार बनी है, मोदी जी आए हैं। जिस बैसाखी पे चल रहे हैं ना साहब, उनको समझ में आ जाएगा। बिहार इलेक्शन बस हो जाने दीजिए, 6 महीना बचा है, 6 महीने की बैसाखी। वो जंग जीत के आए हैं वो लोग, पूरा इस्लामाबाद पे कब्जा था। ये आपकी गोदी मीडिया जो 500 हजार रुपए में बिकती है, वो ये खबरें चला रही है, इसमें कोई असलियत नहीं है। विजय शाह के लिए क्या सोचते हैं आप? विजय शाह के लिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारे देश का मामला है। फिलहाल ये है कि सबको एकजुट होना चाहिए इस देश में, आर्मी को नहीं बांटना चाहिए। कम से कम बीजेपी सबको बांट रही है, आपने उनकी पूरी राजनीति सिर्फ चल रही है हिंदू मुसलमान करके, कम से कम आर्मी को तो छोड़ दो मेरे भाई। बहुत बड़ा गलत बोले हैं। सोफिया के तो बोले हैं पूरे भारतवर्ष के महिलाओं के लिए गलत बोले हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अरे नहीं भाई साहब, बीजेपी ऐसा काम नहीं करती। बीजेपी ऐसा काम करे न करे, वो तो करने के बाद पछताता है ना। तो माफ़ी वाली शब्द आ रहा है, आप ही लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैं कत्ल करके जाऊँ, जज साहब के यहाँ खड़ा हो जाऊँ कोर्ट में कि जज साहब मुझे माफ़ी कर दो, तो माफ़ी से हमको माफ़ी दे देंगे, हमको संविधान के तहत सजा सुनाएंगे ना। तो इसलिए उनको तो तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए, तब देश का शान बचेगा। उन्होंने कहा कि मैं आतंकवाद को आतंकवाद की बहन से ही जवाब दिलवा दिया। बहुत ही घिनौनी बात उन्होंने बोली है, उन्होंने बहुत ही। और फिर वो नहीं, ये पूरे बीजेपी के आला कमान बुलवा रहे हैं। बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे तो टेलीप्लांटर का मिस्टेक था ना, वो पटअप समझ लिए वो। अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको अगर आप शुद्ध हिंदी उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से आसीन मत रहिए, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। गजब बात है, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, वो छोड़िए आप। वो सूफिया के बारे में जो उन्होंने कहा है विजय शाह जी ने, वो आप क्या सोचते हैं? बहुत ही घटिया, बहुत ही निंदनीय। इस्तीफा तुरंत उनका ले लेना चाहिए और तुरंत उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। हाँ, तुरंत। अरे नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सीधे मोदी जी और आला कमान के लोग ही बुलवा रहे हैं उनसे। ऐसे लोग वहाँ पनपाए जाते हैं, पाले जाते हैं, ऐसे सब उल फिजूल बातें बोलने के लिए। सही में? हाँ, वजह है कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरी कहना पड़ रहा है। जिधर भी देखो अवध के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखना अपनी फूल सी बेटी को, क्योंकि देश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं।
आपत्तिजनक बात आप फिर से कर रहे हैं। बताइए, मोदी जी इतना आपके लिए सोचते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, दिन रात जागते हैं, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया आपके लिए और आप ऐसी बात कर रहे हैं। यही तो बात है, परिवार त्याग दिए। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि परिवार नहीं त्यागे। जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता वो इतना देश क्या संभालेगा। आप बताइए, इनकी तो फितरत में है सिंदूर डालकर सुहाग रात के पहले भाग जाना। बहुत विवादित बात है भाई। सलाम, कैसे? ठीक और खैरियत? जी खैरियत। वो सूफिया कुरैशी को लेके एक मंत्री हैं विजय शाह, एमपी में, मध्य प्रदेश, पता नहीं क्या क्या बोले हैं, क्या सोचते हैं? वो भाई देखिए, ऐसा है, बीजेपी सरकार जो है ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए नफरती ही वाली सरकार ऐसा नहीं है उसी पे वो राज कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अरे नहीं, सबके लिए सोचते अरे हैं, नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका मुसलमानों का विनाश। जो मंत्री विजय शाह ने बोला है कुरैशी के लिए, उसमें आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो उनकी सोच है, मुसलमानों के खिलाफ ही बोलना है उन्हें। सूफिया कुरैशी की जो मोहब्बत थी वो हमारे हिंदू भाइयों में फूल की तरह खिल रही थी, गुलदस्ते की तरह खिल रही थी। और इस पाकिस्तान की जंग ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लाके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया था। जो 10-12 साल में जो नफरत फैलाई गई थी वो नफरत ख़त्म हो रही थी। और नफरत ख़त्म हो रही थी तो बिहार और बंगाल का चुनाव आ रहा था। अगर वो नफरत इस तरह से ख़त्म हो जाएगी तो फिर चुनाव कैसे जीतते? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं, भाजपा का एक सिद्धांत ये रहा है कि जब जब महिलाएं आगे बढ़ी हैं तो महिलाओं के अंदर कमी निकालने का काम भाजपा का सबसे बड़ा उनका मुख्य एजेंडा रहा है। यानी कि महिलाओं के अपमान में भाजपा हाँ, अपमान भैया नहीं। और उसके विजय शाह जी ने अच्छी बात कही है। क्या कही? उन्होंने सेना में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद बोने का काम किया है, जो देशद्रोही की श्रेणी में आता है। सेना के किसी भी अधिकारी को धर्म के चश्मे से देखना, अगर कोई मंत्री देखता है तो उसको संविधान के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उस पर देशद्रोह रासुका लगा करके सेना के हवाले कर दें। आपत्तिजनक बोला क्या? आपत्तिजनक क्या? वो तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मोदी जी के अंदर कोई औकात नहीं थी आतंकवादियों से बदला लेने के लिए। सेना के सामने उन्होंने हाथ जोड़ा। सेना में जो है एक मुस्लिम, मतलब एक महिला अधिकारी हैं, उसमें व्योमिका सिंह को भी कहा जा सकता है, कुरैशी साहब को भी कहा जा सकता है, मैडम को कहा जा सकता है कि मैंने आतंकियों की बहन को ही भेज करके आतंकियों को सफाया करा। भगवान, तो इतना घिनौना शब्द तो भाजपा का ही मंत्री बोल सकता है, भाजपा ही बोल सकती है। सेना का ध्रुवीकरण तो भाजपा ही कर सकती है। और पहली चीज़ आपको तो पहलगाम में भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, बना नहीं, सारे मुसलमान खड़े हो गए। अब सेना में हिंदू मुसलमान बना रहे तो शायद भाजपा का नाटक नहीं चलेगा और इससे जो है कोई ध्रुवीकरण नहीं होने वाला। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल बड़ी ईमानदारी के साथ, भाजपा को तिरंगा यात्रा निकालने का तो अधिकार ही नहीं है। देखिए ऐसी बात अरे कोई अधिकार ही नहीं है। पहले तो किसको अधिकार है? हाँ, मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, आपको बता रहा हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ा, जब आपने पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ा, वहाँ का कोई भूभाग नहीं जीता, तो तिरंगा यात्रा किस बात की? तिरंगा यात्रा तब निकलती है जब एक देश दूसरे देश के भूभाग को जीतता है और वहाँ पर अपने देश का पताका फहराता है, तब आकर के देश में तिरंगा यात्रा निकालता है। हाँ, अगर आप कह रहे हो मैंने आतंकियों से लड़ा, तो आप संविधान यात्रा निकालिए, संविधान विजय यात्रा निकालिए कि हमारे संविधान से विजय हुई, क्योंकि संविधान के तहत सेना गई, दूसरे देश में गई, डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत हमने जो ऑपरेशन जो है सिविलियन, मतलब हमारी सीआरपीएफ या जो घरेलू पुलिस बल नहीं कर सकते थे, मैंने आर्मी के माध्यम से वो करवा दिया, आतंकवादियों को मार दिया। तो ये बीजेपी का जो दोहरा चाल चरित्र है। विजय शाह जी के लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, विजय शाह मेरी नज़रों में देशद्रोही हैं और उनके समर्थक वो भी देशद्रोही हैं। अगर मोदी भी उनका समर्थक कर रहे हैं तो उन्हें कुर्सी से उतर जाना चाहिए और प्रधानमंत्री बनने का उनका अधिकार नहीं। अतिशीघ्र उस भाजपा नेता का इस्तीफा लेकर के सेना के सम्मान का परिचय देना चाहिए कि वाकई देश का प्रधानमंत्री सेना को सम्मान करता है। नहीं तो ये समझा जाएगा वोट की राजनीति में वो निचले स्तर तक कहीं भी जा सकता है। भाजपा परिवार है, वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल माइंडसेट सदैव उसका बरकरार रहा है और उसने महिलाओं को भागीदारी कभी नहीं दी है। और ऐसा नहीं है भाई, मोदी जी भेजे हैं, बताइए, गई ना कुरैशी? किसको भेजे हैं? वही ना कमांड कर रही थी कुरैशी। किसको तो सूफिया कुरैशी तो सेना कमांड कर रही ना, वो कमांड कर रहे हैं, वो थोड़ी तय करेंगे कौन किस ऑपरेशन में जाएगा। मोदी थोड़ी इसके अध्यक्ष हैं, हेड थोड़ी हैं, इसको तो सेना अध्यक्ष देखेगा ना, किसको भेजना किसको नहीं भेजना है। वो भी विक्रम मिश्री तय करेंगे, सेना अध्यक्ष तय करेंगे, CDS तय करेगा। प्रधानमंत्री का क्या योगदान है आप बताइए? मतलब आप प्रधानमंत्री को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं?
क्यों लेंगे क्रेडिट, ये प्रश्न है आपसे, क्यों लेंगे भाई? अच्छा, जो विजय शाह ने बोला उसको लेके क्या बोला? मैं कड़ी निंदा करता हूँ, देशद्रोह का मुकदमा लगा कि बाहर करिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, 50% आबादी जो महिला आबादी है हमारी, वो अब कसम खा ले कि बीजेपी को देश से नस्तो नाबूद करना अगर महिला अपना सम्मान चाहती है। 2014 से ये बददस्तूर जारी है, चाहे ब्रजभूषण का कांड उठा लीजिए, चाहे बीच में मणिपुर का कांड उठा लीजिए, उनके वीडियो बना के वायरल करना या कुछ भी करना, ये सब मंत्रियों द्वारा, दानिश को गालियां देना लोकसभा में, मैं उस पर नहीं जाता। अभी हालिया फिलहालिया जो मिस्त्री हैं, जो सचिव हैं फौज के, वो जो कुरैशी मैम और सिंह मैम के बीच में बैठते थे, जो पहला 22 तारीख को अटैक हुआ था, उसके बाद जब इन्होंने अटैक किया था उस पर कुछ बोले थे, अपना व्यक्त दिया था, उनकी बेटी को नहीं छोड़ा। तो यहाँ एक सवाल क्यों आता है कि कुरैशी मुसलमान है तो ही मीडिया में आया जाए? वो बेटी नहीं है जो मिस्त्री साहब की बेटी है, वो हिंदू की बेटी नहीं है, मुसलमान की। ये क्या आचरण है कि हिंदू मुस्लिम भी इसमें ढूंढा जा रहा है? दोनों ही बेटियां हैं देश की, वो चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की। मोदी जी बड़ा सम्मान करते हैं बेटियों का, इतना सम्मान करते हैं कि सत्ता के आड़ में पैसा कमाने के लिए पत्नी को घर बैठा दिया। उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादी के साथ मिले हुए हैं और पाकिस्तान आतंकवादी को मोदी जी पोसते हैं, क्योंकि कुरैशी जो हैं उनको मोदी जी ने भेजा था। मोदी जी ने उनको बोला, वो बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी की बेटी है। तो अगर यह आतंकवादी की बेटी है तो मोदी जी ने क्यों भेजा? क्या मोदी जी आतंकवादी से संबंध है? ये बताएं मुझे विजय शाह। जब इतना बुरा बोला, यही कहा है उन्होंने, उनकी बेटी आतंकवादी है। जब आर्मी के बारे में ये बोल रहे हैं, इससे पहले शिवराज चौहान की बीवी को बोल रहे थे अपमान। तो ऐसे निठल्ले बदतमीज़ लोगों को बीजेपी पालती पोसती है। और जो एक जवान जो हमारे देश के लिए लड़ रहा है, जो हमारी देश की आन बान शान है, उसके बारे में इस तरीके से राय रखते हैं। तो ऐसे मंत्री को ना केवल निकाला जाए बल्कि कार्रवाई हो, वरना आपका सिंदूर फेल हो जाएगा। अच्छा, मंत्री साहब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री साहब के कार्रवाई का मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। जो व्यक्ति, आप बताइए, जो व्यक्ति कर्नल सोफिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो आतंकवादियों को, बहन को भेजकर हमने ये कराया, आप ये बताइए इससे बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है? यही भारतीय जनता पार्टी जो है बहन बेटियों का सम्मान करती है। बिल्कुल, ये इनका कहना है। तो सुना आपने, ये थी जनता वाकई बहुत ईमानदार है, जनता सब कुछ जानती है, सोचती है, ऐसा नहीं कि जनता को पता नहीं। अब आप मंत्री हो और सत्ता पक्ष के हो और केंद्र में भी आपकी सत्ता है, आप ऐसी बात कर रहे हो। वाकई सेना को भी आपने धर्म में बांट दिया है और ऐसी ऊंचा बयान, मतलब अजीब लगता है सुन के कि मंत्री कैसे लोग हो जाते हैं। ऐसे लोग को तो विधायक तक नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। लेकिन आप सोचिएगा जरूर, क्या वाकई ऐसे लोगों को पद पे बने रहना चाहिए? नमस्कार।